नमस्कार, मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे प्रदेश में मौसम को लेकर। मौसम विभाग अगले 2 से 3 घंटों को लेकर एक अपडेट जारी किया। साथ ही साथ मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि पिछले दिनों प्रदेश में किन किन जिलों में किस तरह की बारिश की स्थिति रही है। तो हम वो दोनों तरह के आंकड़े जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं प्रदेश में मौसम विभाग ने त्वरित बारिश को लेकर, तुरंत बारिश को लेकर जो है किन किन जिलों में अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि बारिश की क्या स्थिति रही। तो सबसे पहले हम जान लें, अगर हम तत्कालीन बारिश की चेतावनी को लेकर अगर हम देखें तो मुजफ्फरपुर और वैशाली 2 अलग अलग जिले हैं जहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। साफ तौर पे इन जिलों में जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगर हम देख लें तो ये मुजफ्फरपुर और वैशाली 2 ऐसे जगह हैं जहां पे बारिश को लेकर अलर्ट है। साफ तौर पे कहा गया है कि 2 से 3 घंटे में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की बात कही गई। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आप जो है इन इलाकों में सतर्कता के साथ रहें, खुले में ना रहें और हो सके तो पक्के मकानों में चले जाएं। मौसम विभाग ने 2 जिले मुजफ्फरपुर और वैशाली का साफ तौर पे जिक्र किया है जहां पे बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। अगर हम मौसम विभाग के और भी अपडेट को अगर हम देखें, इसके तहत आने वाले जो अपडेट हैं उसमें जो है मौसम विभाग ने साफ तौर पे ये जो अपडेट दिया है, इसके तहत उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में जो है प्रदेश में किन किन जिलों में जो है बारिश को लेकर किस तरह की स्थिति रही। तो सबसे पहले देख लीजिए प्रदेश के किन किन जिलों में पिछले 24 घंटे में बारिश जो है एकदम नगण्य रहा। तो उसका ये इलाका जो है इसमें आता है, पूर्णिया का इलाका है ये पूरा। और इस इलाके में अगर हम देख लें, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर का ये इलाका आता है जिसमें कि बारिश को लेकर जो है साफ तौर पे कहा गया है, मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा कि इन इलाकों में जो है कुछ भी बारिश नहीं हुई है। तो वो देख लें पूर्णिया है। जबकि अगर हम दूसरे हिसाब से भी देखें तो मौसम की जो सबसे पहली बारिश जो होती है वो इलाका है पूर्णिया का, कटिहार का, सुपौल का, अररिया का। लेकिन इन इलाकों में जिस तरह की स्थिति है वर्तमान में, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि यहाँ पे बारिश नहीं हुई है। दूसरी जो स्थिति है, जो येलो कलर का जो जितने निशान आपको दिख रहे हैं ये येलो कलर में, इन इलाकों में कहा गया है कि 60% कम जो है बारिश दर्ज की गई, जिसमें दरभंगा है, सीतामढ़ी है, सहरसा है, मधेपुरा है, खगड़िया है, सुपौल, अररिया और किशनगंज है। ये वो इलाके हैं जहां कहा जाता है कि सबसे ज्यादा बारिश होती है। और इन इलाकों में जो है वर्तमान की अगर हम स्थिति देख ले तो इन इलाकों में जो है बाढ़ वाली हालात है, क्योंकि ऊपर में जो है नेपाल का ये पूरा इलाका है और इन इलाकों में जो है तेज मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण जो है इन इलाकों में जल का प्रवाह बढ़ता जा रहा है और बराज की जो जितनी भी दरवाजे हैं वो लगातार खोली जा रही है, जिसके कारण जो है इन इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। उसके बाद अगर हम देख लें तो ये जो जितने भी नीले कलर के जितने भी निशान हैं इन इलाकों में अगर हम देख लें तो ये जो निशान है वो है लार्ज। यहाँ पे जो है और बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन इन इलाकों में जो है बारिश बहुत ही कम देखने को मिली है। तो ऐसे में साफ तौर पे अगर इन इलाकों की बात करें तो इसमें आता है ईस्ट चंपारण, मधुबनी है, इसमें भोजपुर, पटना, जहानाबाद, अरवल, गया और जमुई। इन इलाकों में साफ तौर पे अगर हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बात कर ले तो इन इलाकों में जो दक्षिण का इलाका है प्रदेश का, इन इलाकों में पहले भी कम बारिश दर्ज की गई और अब जब मानसून को अपने पीक पे होना चाहिए था, लेकिन इस दौरान भी जो है इन इलाकों में बारिश जो है बहुत ही कम दर्ज की जा रही है। येलो का हमने पहले ही जिक्र किया, जिसमें नालंदा और नवादा का भी जिक्र है, साथ साथ रोहतास, सिवान और वेस्ट चंपारण। तो एक तरह से कह लें कि प्रदेश में जिस तरह के बारिश के हालात हैं उससे तो साफ तौर पे किसानों को पहले ही हिदायत दी गई है कि अब जो है बारिश कम हो रही है। ऐसे में आप जो है इस तरह की खेती करें जिससे कि कम बारिश वाले फसलों को आप उपजा सकें। बिहार सरकार लगातार उसको लेकर जो है एक कमेटी का गठन कर रखी है, जिससे कि ये किसानों को बताया जा सके कि हम जो है कम पानी वाले जो क्षेत्र हैं वहां पे हम कैसे किस तरह की फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। दूसरा एक और अपडेट अगर हम देख लें मौसम विभाग की तरफ से, तो इसमें जो बारिश को लेकर जो अपडेट जारी किया गया है उसमें जो है साफ तौर पे कहा गया है कि समस्तीपुर, पटना, गया, मुंगेर, बेगूसराय इन जिलों में जो है त्वरित बारिश को लेकर अपडेट है। मौसम विभाग ने इन इलाकों में भी जो है येलो अलर्ट जारी किया। साथ ही साथ कहा है कि अगले 2 से 3 घंटों में इन इलाकों में भी जो है मेघ गर्जन, मध्यम भी बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ वज्रपात को लेकर कोई अलर्ट नहीं है। तो साफ तौर पे अगर हम देख लें तो इन इलाकों में लोगों को कहा गया है कि आप जो है हो सके तो पक्के मकानों में चले जाएं, तेज बारिश हो रही हो तो। साथ साथ ऊंचे पेड़ के नीचे भी रहने से मना किया गया और बिजली के खंभों में भी आसपास रहने से साफ तौर पे मना किया गया। तो मौसम विभाग लगातार
त्वरित अपडेट जारी करता रहा है, तत्कालिक अपडेट जारी करता रहा है, जिससे कि लोगों को नुकसान कम हो। अगर हम पिछले कुछ दिनों के अपडेट को देख लें, खास करके वज्रपात को लेकर अपडेट को देख लें, तो पिछले 1-2 दिनों में तो नहीं, लेकिन उससे पहले का जो वीक रहा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मौत की खबरें जो सामने आई थी। और अब तक का जो अपडेट है उसमें 160 से 70 लोगों की वज्रपात के कारण सिर्फ प्रदेश में मौत हुई है। तो सरकार की तरफ से लगातार जो है आपदा प्रबंधन विभाग, मौसम विभाग और जिला प्रशासन, ये तीनों मिलकर इस तरह की स्थिति बना रही है ताकि लोग जो है वज्रपात से कम उनकी जान जाए और लोगों को जो है सुरक्षित स्थानों पर जितनी जल्दी हो सके पहुंचाया जाए। इसके लिए जो है जागरूकता अभियान चलाने को लेकर साफ तौर पर जितने भी जिलाधिकारी हैं उनको निर्देश जारी किया गया है। तो फिलहाल की जो स्थिति है उसमें समस्तीपुर, पटना, गया, मुंगेर, बेगूसराय, वैशाली, इन जिलों में जो है अगले 2 से 3 घंटे में बारिश होने को लेकर चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। साथ ही साथ यह भी बताया है कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश के किन किन जिलों में बारिश जैसे हालात रहे हैं। तो ये था प्रदेश में अगले 2 से 3 घंटे का मौसम का अपडेट बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।